इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे वर्क और टाइम वाले क्वेश्चंस के लिए, और इसका बेसिक क्या है, 1/x और 1/y का कॉन्सेप्ट क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कॉमा का ध्यान देंगे, फुल स्टॉप का ध्यान देंगे, बाय विच यू कैन टोटली क्लियर द कॉन्सेप्ट, क्लियर द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द क्वेश्चन। जब तक आप समझेंगे नहीं आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल द सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है पहले समझना, उसके बाद सॉल्यूशन तो हो जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। So this question that I have taken, the topic is work and time, and this question has been taken from exercise 3.6 question number 2 part number 2. The question is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay, this is the part number 1, up to the comma we have read out. While 3 women and 6 men can finish it in the 3 days. Find the time taken by one man alone. बिफोर गोइंग ऑन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन लेट अस सी द कॉन्सेप्ट। मैंने बताया कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, सॉल्यूशन पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन हो जाएगा, आ जाएगा। आपको क्या देखना है, हमने मान लिया कि भाई कोई एक कंप्लीट वर्क होगी, काम है। ओके, वन कंप्लीट वर्क, ओके, वन कंप्लीट वर्क एंड दिस वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए पर्सन। कोई पर्सन है जिसको ये काम कंप्लीट करना है, लेकिन उसकी जो इफिशियंसी है ना, जो उसकी इफ़िशियंसी है या फिर बोल सकते हो कैपेसिटी जो है, वो इस पूरे काम को मान लेते हैं वो 5 डेज में कर सकता है। एवरी पर्सन हैव देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, डिफरेंट एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग। ओके, तो आप काम करने की जो इफ़िशियंसी है इस पर्सन की है वो 5 डेज की है। भाई इन्होंने कहा कि हम ये काम, डिगिंग का जो काम है, खुदाई का जो काम है, वह 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। लेटेस्ट दैट इज आल्सो अ वर्क। तो इनका जो 1 डे वर्क हो जाएगा, 1 डे वर्क इस पर्सन का 1 दिन का काम है, क्योंकि ये पूरे काम को 5 दिन में कर सकते हैं। इनका जो 1 दिन का काम होगा वो 1/5 होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि भाई पूरा एक कंप्लीट वर्क है और इसको 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो इनका 1 दिन का जो काम होगा 1/5 पार्ट होगा पूरे काम का। ठीक है, तो ये ऐसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? भाई पहले दिन आए तो 1/5 पार्ट कंप्लीट किया, अगले दिन भी आया तो 1/5 पार्ट कंप्लीट किया, फिर अगले दिन आया 1/5 पार्ट कंप्लीट किया, फिर अगले दिन आया 1/5 पार्ट कंप्लीट किया, एंड 1 2 3 देखो कितने दिन आए, पहले दिन आए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन भी आना है इनको 1/5 टू कंप्लीट द होल वर्क। तो ये 5वें दिन आ गए भाई, इनका पहले दिन का कंप्लीट, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे और 5वें दिन का काम इनका हो गया कंप्लीट। जरा ऐड करके बताइएगा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। दिस ऑल आर द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आपको पता है कि एलसीएम आपको लेने की खास जरूरत नहीं होती, आप सीधे सीधे क्या लिख देते हो, डिनोमिनेटर, एंड वी ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स। 1 2 3 4 5, दिस विल बी 5, इट इज 1, 5/5 मीन्स 1। इनका काम हो जाएगा कंप्लीट कितने दिन में? 5 दिन में। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल फिक्स कर लेना है, इसको कहीं नोट कर लेते हैं कि भाई कोई एक पर्सन है जो किसी एक कंप्लीट वर्क को 5 दिनों में कर सकता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/5 करेगा। ठीक है, याद रहेगा, कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई विल अगेन रिपीट द सेम थिंग। लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन। 2 women and 5 men can together finish। ऐसा ही क्वेश्चन मत बनाइएगा कि 2 women and 5 men can finish the work in 4 days और कहेंगे सर बड़ा आसान क्वेश्चन आपने बताया है कि 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days। कहेंगे सर इसमें करना क्या, एलिमिनेशन लगाई, सेपरेशन लगाई, आंसर लीजिए, काम खत्म। बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू द इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों है आपको पता होना चाहिए। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको पता है अगर मेन बढ़ेंगे या पर्सन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ठीक है, वुमेन और मेन वट एवर हुआ वर्किंग देयर, इफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स सो इट विल बी डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज इन द वर्क। ठीक है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको आप जानते रहिए। नेक्स्ट वन इज
दिस विल योर रॉन्ग इक्वेशन, ये बिल्कुल इक्वेशन नहीं होगा, ये गलत होगा। पहले तो हमें मानना होगा जो पूछा है हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। तो चलिए मान लेते हैं, लेट अ मैन कैन डू द वर्क इन, अरे कुछ नहीं होता, किसके ऊपर छोड़ देते हैं आप, एक्स के ऊपर भी, एक्स मान लो, एक्स डेज, ठीक है। मान लेते हैं कि वो एक्स डेज में कंप्लीट कर लेगा उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को, बिकॉज वन मोर मेंबर इज टेकिंग पार्ट, वुमन, सो एंड अ वुमन कैन डू द वर्क इन वाई डेज, मान लेते हैं वाई डेज में कर लेते हैं, ठीक है। मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन द एक्स डेज एंड वुमन कैन फिनिश द सेम वर्क इन वाई डेज। अपनी अपनी क्या हो गई, इनकी इफिशियंसी हो गई, ठीक है, ये इफिशियंसी इनकी। तो आपको अगर हम पूछें, बताइए, वन डे वर्क डन बाय वन मैन, अगर हम एक दिन का काम पूछे एक पर्सन का, एक मैन का, तो कितना होगा, जरा सोचिए, बताइए। वो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था आपको 5 डेज का, कि एक पर्सन है जो किसी काम को 5 डेज में कर सकता है, तो उसका जो 1 डे वर्क होगा वो कितना हमने बताया था, 1/5। अगर इस 5 को हम रिप्लेस कर दें x के साथ, तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा ना, कि कोई एक पर्सन है जो किसी काम को x डेज में कर रहा है, तो उसका एक दिन का जो काम होगा वो 1/x होगा, ठीक है, ओके। सो वी कैन राइट 1 डे वर्क डन बाय वन मैन विल बी 1/x। concept is clear? And similarly 1 day work done by one woman, can you guess? It will be 1/y। ये वन मैन का और वन वुमन का वर्क डन है, वो भी एक दिन का है। तो कितने वुमेन और कितने मैन हो आप देख सकते हैं यहाँ, इस हेल्प से आप इक्वेशन बना सकते हैं। सो 2 वुमेन, वुमेन क्या, 1/y, सो 2 × 1/y, बिकॉज ये 1 का पता है, जितने का आप पूछता है मल्टीप्लाई करते हो, यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ा होगा, एंड प्लस 5 मेन, मेन कितने, 1/x इज इक्वल टू 4, ओके, विच इज रॉन्ग अगेन, बिकॉज ये 4 नहीं होगा कि हम 1 डे वर्क निकाल रहे हैं। तो इसको भी अगर हम एक पर्सन मान लें, सपोज आप वुमेन और मेन को मान लेते हैं एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन अगर मानेंगे, मान लेते हैं इनका नाम ए है। अगर इस क्वेश्चन को समझें तो हम कह सकते हैं ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, सो ए का 1 डे वर्क क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट 1/4 होगा। भाई ए कौन है, इसमें मेन और वुमेन ऐड हैं, बट हमने कहा अगर इसको हम पूरा एक मान लें, इनका जो एक दिन का काम होगा वो 1/4 होगा। गलती यहीं पे होती है, हम लोग यहाँ भी केयरफुल होते हैं, यहाँ पे भी केयरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान देना है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस लाइन, आई एम टेलिंग यू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 1/4, इट मस्ट बी देयर। व्हाई इट इज़ 1/4? बिकॉज वी आर डूइंग फॉर 1 डे वर्क डन बाय द मैन एंड वुमन, okay. So this equation is clear, and I am sure that there should not be any problem to form the second one as well. So 3 women, it means 3 into woman 1/y, and plus 6 men 1/x can finish it in 3 days। 3 days, तो यहाँ 3 लिखना होगा या 1/3 सही होगा? ऑब्वियसली 1/3 होगा, इसका रीज़न मुझे बताने की कोई ज़रूरत अब नहीं लगती, ओके। So these 2 equation will be as like this, equation number first, equation number second। और यहाँ पे आपको मैं हिंट बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिख रहा हो इस तरह से 1/y 1/x और दोनों में कॉमन हो, तो वहाँ पे आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे? द नेम ऑफ द मेथड इज रिड्यूसिंग। व्हाट्स द नेम ऑफ द मेथड? रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूस मीन्स यू हैव टू शॉर्ट द गिवन, शॉर्टिंग करना जानते हो, शॉर्ट कर देना, बिकॉज इट्स लुकिंग लेंथी। अगर आप इसको एलसीएम लेके करेंगे ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा,
but it may little bit lengthy. Okay, so I am going to erase this part. I hope that it should be clear that why we are doing 1 by x and 1 by y. ठीक है, चलिए शॉर्टिंग कर देते हैं इक्वेशन की, रिड्यूसिंग मेथड लगाते हैं, कुछ आपको मानना होता है ना, यू आर गोइंग टू एज्यूम समथिंग. सो लेट अस एज्यूम 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं a और 1 बाई वाई मान लेते हैं b. कहीं के u और v भी मिलता है, इट्स योर चॉइस बिकॉज वी हैव टू टेक द वेरिएबल्स अदर देन x एंड y. So how the equation number one will be converted into another form, 2 into 1 by y, और 1 by y को आपने माना क्या है, 2 into 1 by y को आपने माना है b, यहाँ लिख दो b प्लस 5 into 1 by x को क्या माना है आपने a, इट विल बी a इज इक्वल टू, अब इसको गलत मत कर देना, ये 1 by 4 ही रहेगा. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 विल कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म. आप चाहो तो उसका दूसरा नाम भी दे सकते हो. एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी लाइक दिस, 3b प्लस 6a इज इक्वल टू 1 by 3. इट विल बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड फोर्थ जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं. आफ्टर दिस इक्वेशन इज लुकिंग ईजी, यहाँ के बाद आसान हो जाएगा. एंड आफ्टर दिस वी आर एबल टू अप्लाई एनी मेथड एज लाइक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, चाहे तो आप सब्ट्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, या आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चे जो है एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं. आई एम नॉट टेलिंग दैट इज द पर्टिकुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ एनी इक्वेशन, बट ज़्यादातर हमने देखा है बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं. और एलिमिनेशन में होता क्या है, हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है और आप डिसाइड करो किसको एलिमिनेट करना है. और ये हमने बताया था कि जिसको आप एलिमिनेट करना चाहे तो आप चेक कर लो कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज थोड़ी कम हो. ओके, योर न्यूमेरिक वैल्यू शुड बी स्मॉलर, तो आप उसको प्रीफर करिए, ऐसा होता है. सो टू एलिमिनेट बी इट इज़ लुकिंग ईजी. एंड टू एलिमिनेट बी, अगर बी को एलिमिनेट करना है तो इनके कोफिशिएंट्स को, इनके गुणांक को बराबर करना पड़ेगा. ठीक है, इनके मल्टीपल्स को बराबर करना पड़ेगा. टू मेक द multiples equal, to make the coefficients equal of b, we have to multiply the equation number 1 by 3 and we have to multiply the equation number second by 2. Now both the coefficient will be equal and you can write down the statement as what I am saying. आप यहाँ पे statement लिख लेंगे ना, on multiplying the equation number 1 by 3 and multiplying the equation number second by 2, we get what we get. मल्टीप्लिकेशन सब में होगा, बहुत बार ऐसी गलती होती है, हम लोग पहले में जल्दी जानते हैं कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, उसके बाद भूल जाते हैं. It should not be there. You have to multiply in each term from left hand side to the right hand side. पूरा करना है आपको. It will be 6b plus 15a and is equal to 3 by 4. Understood? And again, if you are multiplying by 2 in this equation number second, it will be 6b plus 6 to the, remember सब में multiply करेंगे, 12a is equal to 2 by 3. So now we can assume this is equation number 3 and equation number 4. Okay, अब थर्ड और 4 में आपको एलिमिनेट करना ही था, बी को आपको पता ही है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एलिमिनेट होगा, लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग. ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट माइनस माइनस माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा. ऑल आर पॉजिटिव सो ऑल विल बी निगेटिव, दिस विल कैंसिल आउट. 15 माइनस 12, अरे 15a माइनस 12 कितना है, 3a इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस 2 बाई 3. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 3a इक्वल टू 3 बाई 4 एंड 2 बाई 3 विल बी एलसीएम एज 12 एंड दिस विल बी 9 एंड माइनस 8. सो इट विल बी 3a इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 और a की वैल्यू आ जाएगी, 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 बाई 36 आ जाएगा. वैल्यू ऑफ a विल बी 36. ए की वैल्यू तो आ गई 36. अब हम ए की वैल्यू किस में रखें कि बी की वैल्यू जल्दी से हम लोग को आ जाए, तो आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा. देखिए आप रखने के तो किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, बट टू मैनेज योर टाइम यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द क्वेश्चन इन विच इट इज़ लुकिंग सिंप्लीफाइड. आप सिंप्लीफाई जल्दी से कर लो. जैसे ए की वैल्यू अगर फर्स्ट में रखेंगे तो ये 15 बाई 36 का इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. अगर हम फोर्थ में रखते हैं तो 12 इंटू 1 बाई 36, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, थोड़ी आसानी होगी इन कंपेयर टू द थर्ड वन. सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई 36 इन इक्वेशन नंबर 4 में. चलिए पुटअप कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 6b प्लस 12 इंटू, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई 36. One more thing I want to share with all of you that whenever you are going to put or you are substitute the value at the place of variable, you must have to make a bracket. Remember,
by using this bracket it will be very less chance that your calculation may get error. Okay, so it is equal to 2 by 3. Now it will cancel out, so it will be 6b plus 1 by 3 is equal to 2 by 3. So 6b is equal to 2 by 3 and this plus 1 by 3 become minus 1 by 3 and 6b is equal to LCM, okay, like fractions. So 2 minus 1 upon 3, so 6b is equal to 2 minus 1 means 1 by 3 and we can guess the value from here at the b will be 6 will be go in denominator, it will be 1 upon 6 3s are 18. So value of a is 1 by 36 and value of b is 1 by 18 which is not our answer. ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है. Many times it is happening that students are left out the question at this place, but this is not the correct format of solving the question because we have to reach up to what we have assumed. हमने जो assume किया है वो हमें मिलना चाहिए. So one by one we put this value in the assuming terms. This all just calculations. A और B की वैल्यू अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो हम यहाँ से X और Y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन हमें ये भी देखना है इस क्वेश्चन में सिर्फ मेन के लिए पूछा है, तो आपने मेन के लिए क्या एज्यूम किया था, X डेज ना, तो आप सिर्फ X के लिए जाओ, अदरवाइज आप चाहो तो Y का भी वैल्यू निकाल सकते हो. हमने एज्यूम किया था 1 बाई X और 1 बाई Y, याद है ना, 1 बाई X और 1 बाई Y. 1 बाई X क्या एज्यूम किया था A और 1 बाई Y एज्यूम किया था B. सो इसके अकॉर्डिंग आ जाओ आप. 1 बाई X इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A इज़ 1 बाई 36. इसके दो तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आंसर आ जाएगा या फिर दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दो. बोथ द साइड्स यू हैव टू रेसिप्रोकल, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दो तो ये 1 बाई X हो जाएगा X और ये 1 बाई 36 हो जाएगा 36. तो X क्या है, डेज ना. सो 1 मैन कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 36 डेज. और अगर यहीं पे हमसे सपोज पूछता कि 1 वुमेन का जो है कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो उस केस में हमारा आंसर आता 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 18 एंड दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा. 18 डेज आता है. ये आपका एडिशनल है, ये इसमें पूछा नहीं गया है बट ये पूछा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 36 डेज. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बार बार आपको कॉन्सेप्ट की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं. एक बार में क्लियर कर लिया तो आप जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे उसका फॉर्मेशन आप कर लेंगे. जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 3 men एंड 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 4 men एंड 4 women कैन डू द सेम वर्क इन सपोज 15 days मान लेते हैं, तो आप इक्वेशन बना लोगे भाई. 3 इंटू 1 बाई एक्स इनका हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 बाई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 20 या 1 बाई 20. 1 बाई 20 होगा, हमने बताया 1 डे वर्क लेके चलेंगे. और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 15. आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इट इज़ नॉट एनी क्वेश्चन. ओके, ठीक है, ये हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे फॉर्म करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और रेसिप्रोकल दोनों तरफ होगा. डन. So it's all about the concept behind the work and time.